बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के चचा की एक बार फिर अजीबोगरीब हरकत पर मरियम का 150 की स्पीड पर वजीफा, अपने आप पर फूंके मारने पर इमरान खान के खिलाड़ियों ने पंजाब असेंबली की जमीन मरियम नवाज साहबा पर गर्म कर दी है। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। और मरियम औरंगजेब की मरियम सफदर के कपड़ों में एंट्री, इस पर सोशल मीडिया पर होने वाले दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें फार्म 47 की वजीर आला मरियम सफदर की मौजूदगी में फार्म 47 के वजीर आजम की तरफ से एक बार फिर गंदी हरकत करने पर करीब खड़े लोग भी हैरत से देखते रहे। याद रहे, मरियम के चचा इससे पहले भी एक्सरे करते हुए रंगे हाथों कई दफा पकड़े जा चुके हैं। स्क्रीन पर चलने वाला यह क्लिप वायरल होने के बाद पीटीवी को अपनी कई घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग ही डिलीट करनी पड़ गई थी, लेकिन ये ना बाज आए और ना ही शर्म महसूस की। इस ताज़ा फुटेज पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, करप्शन का तो मालूम नहीं, हाँ ताड़बाजी मेरी लाइफ लाइन है। अजमतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, अब ये हमारे नौजवानों को डिग्रियां बांटेंगे। अहमद हसन ने लिखा, मरियम के कैमरे और शहबाज शरीफ की आंख से किसी की इज्जत महफूज नहीं। दोनों भाइयों की एक दूसरे को डिग्रियां देने पर मुजम्मिल असलम ने लिखा, पेशे खिदमत है, बगैर वोट के वजारत के बाद बगैर तालीम के डिग्री। दूसरी तरफ फार्म 47 के मुताबिक जीतने वाली मरियम सफदर पंजाब असेंबली में पहुंची तो स्क्रीन पर दिखने वाली गंगूबाई के अंदाज में एंट्री की थी, जबकि फूंके मारने के लिए इनके हाथ में जादू वाला गिलास भी नहीं था। इसीलिए फूंके गिलास के अंदर मारने की बजाय अपने आप पर फूंके मारती रही। सदीक जान के मुताबिक इमरान खान के खिलाड़ियों ने मरियम पर पंजाब असेंबली की जमीन गर्म कर दी है। पहली बार मरियम के कानों के करीब ये नारे लगे हैं कि मरियम के पापा चोर, पूरा टब्बर चोर। मरियम और इसकी कनीजें अपसेट नजर आईं। इमरान खान के खिलाड़ियों ने पंजाब असेंबली की जमीन मरियम नवाज साहिबा पर गर्म कर दी है। पहली मर्तबा मरियम नवाज साहिबा के कानों के करीब आके किसी ने मरियम के पापा चोर हैं, पूरा टब्बर चोर है, मरियम के भाई चोर हैं, मरियम के चाचा चोर हैं। पहली मर्तबा मरियम नवाज साहिबा के करीब आके ये नारे लगाए गए हैं। बहुत वो अपसेट नजर आई, बहुत वो परेशान नजर आई। उनकी जो कनीजाएं हैं वो बहुत अपसेट नजर आई और सारे उनके इर्द गिर्द जो है वो हजार बना के खड़े हो गए। ये सिर्फ ट्रेलर था, कितना टफ टाइम देंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। देखें, जब आपने मैंडेट चोरी किया होता है, एक तरफ नारे मरियम के पापा चोर, मरियम मैंडेट चोरनी, और दूसरी तरफ ये अपने ऊपर फूंके मारती रही। मरियम की गंगूबाई एंट्री और फूंकों को लेकर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होते रहे कि अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ज्यादा जोर की अदाकारी आई हुई थी। एक पटवारी ने कहा, सुहेल वड़ैच ने कहा था कि ये एक मजहबी घराना है, इनकी औरतें शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती। इस पर किसी ने ये फुटेज शेयर करते हुए लिखा, गैर मर्दों के साथ मुसाफा करती हैं, हाथ मिलाती हैं, ये कैसा मजहबी घराना है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अब इसे कोई जादूगरनी नहीं कहेगा, ना कोई फतवा लगेगा, सब कुछ बुशरा बीबी के लिए था। एक ने लिखा, वीडियोस गिन रही होंगी कि इसके पास कितनी ऑडियो वीडियोस हैं। फलक जावेद ने ट्वीट किया, जादू टूने मंत्र पढ़ने वाली जाती अमरा की इस औरत के शर से अल्लाह हम सब को इससे महफूज रखे। अपनी एक पोस्ट में आसिम चौधरी ने कहा, कुछ दिन पहले की बात है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर गंगूबाई के ट्वीट के नीचे ये लिख दिया कि नवाज शरीफ अब नवाज शरीफ नहीं रहा, बल्कि हिंदुस्तान का गुरु राम रहीम सिंह बन गया है। इस गंगूबाई की अकल इतनी थी कि इसने फौरन इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि गुरु राम रहीम सिंह आखिर है कौन। एहतियातन बता दूं कि गुरु राम रहीम सिंह हिंदुस्तान का मशहूर रैपिस्ट पंडित है। बिल्कुल इसी तरह सूबाई असेंबली में जाने से पहले इसने अपनी कनीजों से कहा कि मुझे कोई हिंदुस्तानी फिल्म में से अच्छा सा स्टाइल दिखाओ, तो इसकी कनीजों ने इसको गंगूबाई की मूवी दिखाई होगी और यूं ये मजाक बन गई। इससे पहले इसकी कनीजों ने इसको एक इंग्लिश फाश फिल्म का नाम ब्रिंग इट ऑन का नारा देकर इसे ट्रेंड बनवाया। क्या वक्त था कि पंजाब पर मंजूर वट्टू, उस्मान बुज़दार, गुलाम हैदर वाई जैसे लोग वज़ीर आला बना करते थे, और अब ये नारों से मरियम की हालत बिगड़ने पर सुलेमान दुरानी ने कहा, पीटीआई के साथ पिछले 2 साल सारी अखलाकियात भुलाकर जो सलूक हुआ, इसके सामने तो मरियम के पापा चोर हैं वाले नारे कोई शय ही नहीं। जैसे मरियम औरंगजेब को देख लें, बचपन से आज तक मरियम के कपड़े पहनने वाली के पास अपने खुद के कपड़े हल्फ उठाने के लिए भी नहीं थे। याद रखें, मरियम हर रोज लाखों के सूट और जूते वगैरह सिर्फ एक बार पहनती है, इसके बाद कनीजें पहनती हैं, सिर्फ और सिर्फ मरियम को खुश करने के लिए, ताकि अपनी वफादारी साबित की जाए, मरियम को खुशी दी जाए, मरियम को ये वफादार कनीजें नजर आएं। हालांकि मरियम सफदर से ये खुद भी कुछ कम नहीं है। माजी की बात कुछ और थी, अब तो ये खुद अरबों रुपए की जायदादें बना चुकी है, जिसका एतराफ नून लीगी भी करते हैं। कहा जाता है कि मरियम औरंगजेब ने अपने जो 2-2 हजार रुपए 22 करोड़ अवाम को देने थे वो अपने पास ही रख लिए थे,
शहबाज गिल का ये एक पुराना ट्वीट देखें, लिखा था, वैसे शरीफ फैमिली तो अपने करीबी लोगों को भी गुलामों का दर्जा देते हुए खुद तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी महंगे दर्जियों से तैयार करदा करोड़ों रुपए के जोड़े और हमारी बहन मरियम औरंगजेब के लिए पुराने कपड़े, इनके साथ ये सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। और फिर असेंबली में मरियम औरंगजेब ने वही किया जो इस तरह की नुमाइशें होने के बाद किया जाता है। कहा, अल्लाह ताला ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को वजारत उज़्मा और वजारत आला से नवाजा। इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, ये तो ऐसे ही हुआ कि एक आदि डाकू एक और घर में घुसा, घर वालों को गन पॉइंट पर बंद किया, सामान लूटा और वापसी पर कहता पाया गया कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर एक और घर लूटने का शरफ इस बंदा नाचीज को अता किया। और इस डाकू बाजी में कोई फर्क नहीं, खेल के मैदानों से लेकर असेंबली हालों तक हर तरफ मैंडेट चोर के नारे हैं। जरताज गुल वजीर ने लिखा, नून लीग पंजाब के एमपीए एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुसी 45 साले हो या 47 साले हो। फलक जावेद ने ट्वीट किया, महर शराफत खतरे में है क्योंकि जिस सीट पर पुष्पा जाली वजीर आला बन रही है, इसी सीट पर वो महर शराफत से हार चुकी है। तमाम फॉर्म 45 महर शराफत के पास मौजूद हैं। ख्याल रखें, चुक्के न जाना। याद रहे, महर शराफत PP 159 से मरियम के मुकाबले में अपने तमाम फॉर्म 45 वीडियो की शक्ल में अपलोड कर चुके हैं, जिनमें पुष्पा हारी हुई है। जब आप चोरी की, आप देखें ना, एक बंदा काबिज है, एक चीज जगह के ऊपर काबिज है और वो पता है सबको कि ये काबिज है, इसकी वो जमीन नहीं है, इसकी वो जगह नहीं है, वो एक लम्हे के लिए सुकून से नहीं बैठ सकता। मरियम नवाज साहब के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि उनकी अपनी सीट कंट्रोवर्शियल है। उनकी अपनी सीट महर शराफत जीत चुके हैं, फॉर्म 45 महर शराफत के पास हैं। और एडवोकेट अब्दुल मजीद ने लिखा, याद दहानी, बुजदार को मरियम पर एक इखलाकी बर्तरी ये भी हासिल है कि बुजदार अपनी सीट जीत कर आया था। उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, क्या कोई बता सकता है कि नवाज शरीफ पहली बार पंजाब के वजीर बने तो पंजाब के किस हलके से इंतखाब जीते थे? हुजूरे वाला बाप नवाज शरीफ भी पहली बार बगैर कोई इंतखाब जीते वजीर बना था और अब बेटी मरियम सफदर भी बगैर कोई इलेक्शन जीते वजीर आला बन रही है। ये है माफिया लीग की सियासी तारीख। कि इमरान खान साहब को एक और मैसेज भी कल आया, मुझे मेरी जो मेरे फॉर्म 45 की जो स्ट्रेंथ है वो वापस करो, मैं उसमें से एक सिंगल सीट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कल की यानी परसों ऑफर आई और कल जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। ऐसा मानते हैं आप? कोई 8 फरवरी का एमपी है, कोई 9 फरवरी का एमपी है। मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है, नजर आई हैं चीजें। अब्बास ने कहा, इसे वजीर आला बनने का बहुत शौक था, अब पूरा साल अपनी और अपने बाप की ऐसे ही बेइज्जती करवाती रहेगी। असेंबली हॉल मरियम के पापा चोर हैं से गूंज उठा। इजहारुल हक ने कहा, ऐसा लग रहा था कि गोश्त के टुकड़े करके बोटियां तकसीम की जा रही हैं कि सेनेट की फलां सीट हमारी, फलां तुम्हारी। PTI इसीलिए तो जीती कि वो किसी के साथ मिलकर नहीं बैठ रही। अब अभी मेरे भाई ने कहा है कि PTI वालों में प्रॉब्लम यह है कि वो किसी के साथ मिलकर नहीं बैठते, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि PTI इसीलिए तो जीती है कि वो किसी के साथ मिलकर नहीं बैठती, इसलिए कि लोग इन दो खानदानों से जो पिछले 30 साल से ज्यादा काबिज हैं और बारियां ले रहे हैं, लोग इनसे नाला हैं। टोकरी और गुड़ सहाफी नुसरत जावेद साहब को ही सुन लें। कहा, 9 मई को छोड़ें, 8 फरवरी को अगर कोई शख्स समझने की कोशिश नहीं करता तो वो दीवाना है।